आज हम बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में कि लोग क्या सोचते हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे। आपका विचार भाजपा के प्रति क्या है? अभी भाजपा का क्या वन मैन शो हो गया है। भाजपा में सिर्फ मोदी जी का चल रहा है, पार्टी का किसी भी व्यक्ति का नहीं चल रहा है, नहीं सुनता है। आज 10 साल हो गया उसको प्रधानमंत्री, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों डरते आप मीडिया से? मीडिया को आप खरीद लिए हो, है ना? मीडिया क्वेश्चन ना करे कि कहाँ का राजनीति है, बताइए। तो लोकतंत्र है हमारी भारत, है ना? आप लोकतंत्र की ही खत्म करने जा रहे हैं। ये तो तानाशाही है ना, हिटलर शाही है। नहीं, हिटलर शाही तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मीडिया में बयान देना वो उनका यूट्यूब चलता है, तो यूट्यूब में सारा ज्ञान वो दे देते हैं। मीडिया में आने की जरूरत नहीं, मीडिया को कांग्रेस वाले खरीद लिए, तो मीडिया को एक तरह से उन्हें बाय बैक। और आप ये गिनाइए कि मोदी जी ने आज तक 10 साल में क्या कर दिया? 10 साल में जो उन्होंने वादा किया था, जिस बेस में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी, महंगाई कम करूंगा, महंगाई कम हुआ नहीं। लोगों को रोजगार दूंगा, लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। सरकारी संस्थानें आप कम कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, सब प्राइवेटीकरण चल रहे हैं, और सिर्फ आप पूंजीपतियों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आम आदमी तो आज भी परेशान है ना। 5 किलो राशन देने से किसी का पेट नहीं भर जाता। आप उसको रोजगार दीजिए ताकि उसका घर चले। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप असफल प्रधानमंत्री हैं। तो कांग्रेस कहाँ से रोजगार देगी? उसके पास होगा कोई मैनिफेस्टो, वो कुछ सोचा होगा। सरकारी संस्थान को फिर से जो प्राइवेटीकरण किया है, जैसे रेलवे, आज पहले गनमैन के भर्ती होता था, आज खत्म हो गया, आज ठेकेदारी चल रहा है। तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? ठेकेदार के अंडर में है। कितना रोजगार है? उसको भरपूर तो पैसा मिलता ही नहीं ना। ठेकेदारी में कितना पैसा मिलता है उसको? तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार फिर आ रही है? अब वो देखो, कांग्रेस आ रही है मैं नहीं बोल सकता, है ना, क्योंकि वैसा अभी माहौल नहीं है। अभी सिर्फ राम मंदिर राममय हो गया है पूरा भारत, बाकी किसी तरफ कोई सोच नहीं रहे हैं। सोचने समझने की क्षमता आम आदमी में खत्म हो चुका है। आम जनता नहीं सोच रहे। मोदी ने राम मंदिर बना दिया, बहुत बड़ी तीर मार लिया, और उसका सोच भी वही था भाई, समय से पहले उद्घाटन करना, अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना। बड़े बड़े देश के शंकराचार्य जो बोल रहे हैं, आप उसके बात को निगलेक्ट कर देना, कहाँ के रहे? तो आप प्रधानमंत्री का काम नहीं होता है मंदिर और मस्जिद बनाना। शंकराचार्य के ऊपर भी तो केस चल रहा है, तो चला कौन रहे हैं? सरकार। कौन शंकराचार्य? जो चारों शंकराचार्य जो है हमारे भारत के। चारों नहीं तो कम से कम 2 तो है, दो खिलाफ चल रहा है। कौन है? और एक चुनाव में भी खड़े हुए थे। कौन? नाम है भूल रहा हूँ। जो हमारे 4 प्रमुख शंकराचार्य हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं चला है, न ही कोई वो राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो बाद में तो राम मंदिर हो गए। कौन? हाँ, तो राम मंदिर का वो भगवान से विरोध थोड़ी है, उसके कार्यशैली से विरोध था। तो राहुल गांधी जो बयान देते हैं, तो क्या उनके बयान को आप सही मानते हैं? देखो, किस विषय पे बयान दिया है आप बताएंगे तो मैं बता सकता हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि देश के आणविक औजार हम जीतेंगे तो समुद्र में जाते। आणविक औजार जितने बने हैं, हम जीतेंगे तो समुद्र में जाते हैं। देखो, वो
किस हिसाब से चलाएगा जब गवर्नमेंट बनेगी, तो उसकी सोच है ना। बिना हथियार के चलाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मोहब्बत उन्होंने क्या किया है, लड़ाई झगड़ा नहीं, माने भारत के लिए बोला है ना, विदेश अन्य देशों के लिए नहीं बोला है उन्हें। हाँ, भारत के लिए बोला है कि कोई अन्य देश हमला करेगा तो हम शांत बैठेंगे, ऐसा राहुल गांधी का बयान नहीं है। हथियार ही नहीं रहेगा तो किससे लड़ेगा? देश के लिए बोला है ना, देश के लिए बोला है कि हम यहाँ देश में हथियार उठाने की नौबत ना आए, ऐसा सिचुएशन पैदा करेंगे, मोहब्बत से देश चलाएंगे। बस देश में चलता नहीं। देखो, और हथियार की जरूरत हर इंसान को, आपको भी जरूरत पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है, सबको जरूरत पड़ती है। वो अलग मैटर है ना। इसके मतलब हम घर में हथियार रख ले, ऐसा भी नहीं है। हथियार गैर कानूनी है कि नहीं है? हमको जरूरत पड़ेगा तो हथियार रख लेंगे बिना लाइसेंस के, बिना गवर्नमेंट की जानकारी, ऐसा तो है ही नहीं है ना। लाइसेंस ही तो सबको जरूरी है। तो इंडी अलायंस इन्होंने जो बनाया है, तो इससे क्या लाभ मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। मिलेगा। पहले की अपेक्षा इस बार अच्छी सीट आ रही है कांग्रेस की। तो सर्वे तो बता रहे हैं कि 40 सीट। नहीं, सर्वे तो सब प्रायोजित रहता है। हाँ, तो आपने राहुल गांधी के बारे में बहुत अच्छा बोला, और मीठा बात भी कहती है कि हम जीतेंगे तो मोदी जी को अंदर करा देंगे, जबकि लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार अपराधी है। देखो, अंदर करवाना कोर्ट का काम है। कोर्ट में अगर डिसीजन गलत आएगा, मैं भी अंदर हो सकता हूँ। मैं अगर गलत किया हूँ, है ना, इसका साबित हो जाता है कोर्ट में, तो मेरे को भी जाना पड़ेगा अंदर। अच्छा, केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस्तीफा देने के लिए अड़े हुए हैं, और वो जेल से शासन चलाएंगे। देखो, ज़्यादा तो नियम कानून मेरे की जानकारी नहीं है। अगर है ऐसा नियम में, तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि आप सरकार नहीं चला सकते। किसी ने उसके खिलाफ में लगाए थे आवेदन, तो उसको खारिज कर दिए, और केजरीवाल के फेवर में गया है। एलजी को समझ दिया। हाँ। एलजी जानेंगे। हाँ। राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति शासन लगेगा। हाँ, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो लगा देना चाहिए, लेकिन माहौल देश का अभी चुनावी माहौल है। अभी राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो देश का जनता है या उनको सहानुभूति मिलेगी, ऐसी सोच की चुपचाप। तो ये तो उसकी सोच है ना, ये उनकी सोच है कि हम क्या करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा। लेकिन नियम में जो कहता है वो होना चाहिए। केजरीवाल की पार्टी धीरे धीरे संजय सिंह के बाहर आने से बिखर रही है, मानते हैं आप? तो मेरे को तो नहीं लग रहा है, बल्कि मेरे को तो लग रहा है और मजबूत हो रहा है वो। तो पंजाब में भगवंत मान है, उनके ऊपर भी ये आम जनता की शिकायत है कि ये देश को संभाल नहीं पा रहे हैं और गलत कर रहे हैं, वहाँ भी पार्टी टूटने का कगार में। हाँ, देखो, वो पंजाब में कैसे आया, क्या क्या सुविधा दूंगा, क्या क्या करूंगा, अगर वो नहीं किया है तो जनता नकारेगी उसको चुनाव के समय। अगर आम जनता के लिए कुछ किया होगा तो फिर आएगी गवर्नमेंट, नहीं किया होगा तो नहीं आएगा। वो तो आम पब्लिक के ऊपर है ना, हमारे आपके ऊपर नहीं है। तो आज आपने पहली बार बेबाक होके और निष्पक्ष बात कही है।